ओशो जैन का ये कार्ड कहता है, जो इसका नंबर है 10 और 11th कार्ड है, इट इज चेंज। तो चेंज कहता है आपको कि चेंज इज ओनली कांस्टेंट। चेंज ही एक ऐसा है जो दुनिया में स्थायी है, बाकी हर चीज अस्थाई है। हमेशा के लिए कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। और इस कार्ड में जो बताया गया है कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा तो यह कार्ड जरूर आएगा। और लाइफ प्रति पल बदलती है, हर पल बदलती है। इधर कहा गया है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, इसका विरोध मत करो, इसे अपनाइए। आपको चेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। चेंज हमेशा कुछ ना कुछ खत्म करता है और कुछ नई चीजों का शुरुआत करता है। इसके कीवर्ड्स को एक बार देख लेते हैं। ये है साइकिल, जीवन का पहिया या चक्र, जीवन चक्र जिसे कह सकते हैं। कभी आप बच्चे थे, अब आप बड़े हो रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद एक ऐसी अवस्था आती है जहां पे इंसान बुजुर्ग होने लगता है। तो ये साइकिल है, जीवन चक्र कभी रुकता नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, और जब भी बदलाव आते हैं तो बदलाव कभी भी ठहरते नहीं है। चीजें कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस बताता है कि संतुलन करना, यिंग yang एनर्जी भी आपको इसमें सेंटर में दिखाई दे रही होगी, जो आपको बैलेंस करने के लिए कहती है। ठीक है, दिन ही दिन रहे, रात ना रहे, या मौसम ही ना बदले, जैसा मौसम रहे, तब भी पेड़ पौधे वनस्पति नहीं पनप सकती। तो इसलिए अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, अच्छा है तो बुरा है, हर चीज के विपरीत, ऑपोजिट एक साथ रहते हैं। ठीक है। उसके बाद है फ्लो, प्रवाह, बहाव, ड्युअलिटी। ड्यूअल चीजें हमेशा इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। दिन के साथ रात, उजाले के साथ अंधेरा हमेशा से रहता आया है, ताकि चीजें बैलेंस हो सके। इवोल्यूशन यानी कि चेतना का विकास के बारे में कहता है, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा डेवलप के लिए कहता है। ठीक है। आपका विकास होगा तो विकास होगा तो आपने जितना भी अभी तक सीखा, वो सारी चीजें और ज्यादा कहीं ना कहीं ग्रो होंगी, बढ़ेंगी। तो इवैल्यूएशन चीजों के बदलाव की तरफ इशारा करता है, और सामंजस्य स्थापित करने के बारे में भी कहता है। सीजन्स हो सकते हैं, कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांड की जो व्यवस्था हो सकती है, या एक्सेप्टेंस हो सकती है। ठीक है। इस कार्ड की अगर सिंबोलॉजी को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बाहर की तरफ 12, बाहर की तरफ देखा जाए तो 12 राशियां बनी हुई हैं। ठीक है। और 12 राशियां 12 ऋतुओं को भी बताती हैं, आपकी कुंडली के 12 भावों को भी बताती हैं। तो ये जॉडिक साइन जो बने हुए हैं 12, तो ये आपकी राशि को ही मैं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे जॉडिक साइन के सिंबल भी बने हुए हैं। राइट। उसके बाद है कि 12 मंथ्स को भी आप कह सकते हो, जो मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सेंटर में 8 छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। ठीक है। ये चाइनीज 8 ट्राइग्राम है, यानी कि आई चेंग है। ये एनर्जी पैटर्न को दिखाता है। हर डायग्राम प्रकृति में एक फोर्स को दिखाता है, जैसे कि पानी, आग, हवा। ठीक है। ये चाइनीज जो उनकी न्यूमरोलॉजी है, या चाइनीज के जो सिंबल है आई चिंग, ये उनको दिखाता है। ये भी परिवर्तन का ही पार्ट है। उसके बाद इसमें 5 अलग अलग तत्व दिखाए गए हैं। पर्पल कलर भी है, आपको येलो भी दिखाई दे रहा है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है। तो ये आपके पांचों तत्व हैं। पांचों इंद्रियां हो सकती हैं, पांचों तत्व हो सकते हैं, 5 एलिमेंट्स हो सकती हैं। अग्नि है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु। ठीक है। तो ये आपके सारे तत्व हो सकते हैं। इन तत्वों को भी बताता है कि तत्व भी बैलेंस होने बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर ये इम्बैलेंस हो गई तो हमेशा, अगर मान लो प्रकृति भी अगर इम्बैलेंस होती है तो प्रलय लेकर आती है। और इसके बाद इसमें एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। सर्कल में अनंत ब्रह्मांड छुपा हुआ है, होलनेस का प्रतीक है सर्कल, संपूर्णता एक सर्कल आपको बताता है। और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है। ट्रायंगल, ट्रायंगल हमेशा ग्रोथ को दिखाता है।
जैसे कि कॉन्शियसनेस की एक्सपेंशन को बताता है ये हमेशा, ठीक है। और उसके अंदर यिंग yang एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, ये कार्ड है मेरे पास, और इसमें यिंग yang एनर्जी बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कहता है कि ऑपोजिट हमेशा बैलेंस होती है, जैसे दिन रात, और पुरुष और प्रकृति, रोशनी और अंधेरा, सुख दुख, ये सारी एनर्जीज मिलके बताती हैं। तो ये कार्ड हमें टोटली ये कहता है कि चेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। चेंज जीवन में आता ही आता है, कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। और जब भी चेंज आएगा आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव, आपके अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देकर जाएगा। और इस चेंज को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही आप नेचर के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। इतना ही इस कार्ड में। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड को।